हम सबको अपनी आईडी बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह करनी होती है, जिसमें ईवो गन स्किन के साथ डायमंड भी हो और तो और हमारे पास वीवैच भी हो। नो 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 नो, मैं यहाँ पे कोई ऐप को प्रमोशन करने नहीं आया, मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ, तो देखते रहो वीडियो को। तो मैं एक न्यू आईडी को प्रो आईडी में कन्वर्ट करने वाला हूँ विदाउट एनी स्पेंडिंग रुपीज। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है विदाउट स्किपिंग। आप वीडियो को स्किप करके देख तो लोगे, क्या आपको ये मेथड समझ में आएगा? आंसर है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी विदाउट वेस्टिंग सम टाइम। एक न्यू आईडी को प्रो आईडी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला हमारा चैलेंज है एक बढ़िया सा गन स्किन, क्योंकि आजकल बंदे की गेम प्ले से नहीं उसकी आईडी को देख के पता जा सकता है कि वो प्रो है या नू। ये बातें मैं नहीं कहता, कुछ बंदे कहते हैं। तो गन स्किन के लिए गेम एक इवेंट चल रहा है, जिसकी वजह से हम अगर लेवल अप करेंगे तो हमें 10 कॉइन मिलेंगे, जिससे हम स्पिन करके गन निकाल सकते हैं। तो गन की तो चिंता चली गई है, बस अभी हमें एक बंडल चाहिए। तो बंडल के लिए सबसे पहले मैं ये वाली टी शर्ट निकालनी होगी। एंड दिस वीडियो इज शाउट आउट बाय अंकित एंड वन इज मोर श्यामा कट्टर। अगर आपको भी अपने नाम इस वीडियो में चाहिए दूसरे वाले पे, तो कमेंट कर दो नीचे। पहले राउंड तो मैं शूट ही नहीं कर पाया, बट क्योंकि उसमें हम जीत चुके थे, तो दूसरे राउंड में तो मेरे पास और कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर मैंने एक बंदे को नॉक करके इसे फिनिश ले लिया। फिर मेरे पास था डेजर्ट ईगल, इससे मैं बंदे को डैमेज दिख जा रहा था, बट वन टैप लगने के नाम ही नहीं ले रहा, पर लास्ट में वन टैप कैसे न कैसे करके लग ही गया। तो वन टैप मारने के चक्कर में मेरा एम तो ऊपर चला गया था, बट मेरे को कुछ ऐसा डैमेज हो गया। तो मैं मेडकिट मारा तो, पर मेरे को टेंशन होती कि वो बंदा रिवाइव ना हो जाए, तो मैंने उसे भी नॉक कर ही दिया हेडशॉट से और बोले नूब। सेकंड राउंड में मैं पूरा था यार, क्योंकि मैंने 2 मार थे वन टैप, बट मैंने ग्रेनेड मार के यहाँ पे ग्लू वॉल तो लगाई, बट मेरे को डैमेज आ गया था। मैं देखा बंदा आया तो मैंने उसे नॉक कर लिया, और कहीं पीछे से मेरे को डैमेज आ गया, बट पीछे मेरा दोस्त था जिसने उसे नॉक कर ही लिया। अब वो मेरे पास आ चुका था मेरे को रिवाइव करने। तो रिवाइव होने के बाद मैं आ चुका था इस साइड, और मेरे को दिखा एक बंदा। फिर मैंने उसे 90 का 2 डैमेज तो दे दिया, और फिर मैं कह रहा हूँ वो नॉक क्यों नहीं हुआ। तो मेरे पास था एक ग्रेनेड फ्लैशलेस, बट उसका रेंज कम होने की वजह से वो उसे लगा नहीं, बट उसका लास्ट वाला लग ही गया और मैं यहाँ पे नॉक हो गया। बट मेरे दोस्त वहाँ पे जाके रश करके उसे हरा ही दिया, वो बस एक ही तो गोली का था। फिर ये हमारा गेम बुइया जाता है। तो उसी टाइम पे मैंने लक रॉयल पे 2 से 3 स्पिन में ये वाला बंडल भी निकाल लिया। तो दूसरा राउंड हो चुका था स्टार्ट, और मैंने भाई पिस्टल ले रखी थी, और मेरा मूड था कि सभी को मार दूं। और यहाँ पे सामने बंदा उसे थोड़ा सा डैमेज दिया बॉडी करके, फिर उसे थोड़ा और डैमेज दिया, बट उसने मेरे को कुछ ज्यादा डैमेज कर दिया। फिर मैंने उसका रिलोड आया तो मैंने उसे मार के अपना भाई बच गया मैं। फिर मैं कंटेनर में आके मेडकिट मारता ही हूँ कि वहाँ पे देखो भाई ये मेडकिट तो पूरा खुला हुआ है, अगर कोई बंदा होता तो अब तक तो मैं मर चुका होता। फिर हम जीत जाते हैं, फिर स्कोर हो जाता है 1-0 का। फिर मैं एल शेप पे आ जाता हूँ, फिर एल शेप से मैं सीधा चल जाता हूँ वुडन वाले घर पे। तो सीधा पेड़ के पीछे मेरा एम जाता है बंदे पे, और सीधा रेड नंबर मार के मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। फिर मैं दूसरी साइड आ जाता हूँ, फिर वहाँ पे रेड नंबर मारता हूँ, बट वो बंदा मरता ही नहीं है, बट एक ही डैमेज तो गया था हेडशॉट का। फिर मैं उसे मार देता हूँ बॉडी शॉट से। फिर हमारा स्कोर हो जाता है 2-0 का। फिर दूसरा राउंड स्टार्ट हो चुका था, और मेरे पास था असला बारूद, तो मैंने उसे ग्रेड मार दिया, बट वो बच जाता क्योंकि वो पीछे चला गया था। और मेरे पास थी P90, मैंने उस पर एम लगाया, फिर उसे बॉडी मारता गया। फिर मेरे को दूसरा बंदा मिलता है, अपने असले से उसे नॉक कर ही देता हूँ। फिर मेरे को एक और डैमेज आता है, तो मैं देखता हूँ है कहाँ बंदा, पर मेरे को नजर ही नहीं आता वो। फिर हमारा स्कोर हो जाता है 3-0 का। फिर मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, और आप कह रहे हो मैं यहाँ पे कर क्यों रहा हूँ, मैं यहीं पे स्मोक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त स्नाइपर चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले स्कोर करने से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। फिर यहाँ पे 150 मैंने एक बंदे को मारा, फिर मैंने कहीं और एक एम गया, पर वहाँ पे एम लगा ही नहीं। फिर मैं वो एम करके बैठता हूँ, फिर 150 लग जाता है। फिर मैं बैठता हूँ, फिर बंदा मेरे को दिखाई नहीं देता है। फिर मैं दूसरे बंदे को 150 मारता हूँ, फिर उसे 150 लग भी जाता है बहुत आसानी से। फिर मैं स्कोप करता हूँ, फिर उससे एम तो हट ही जाता है। फिर एक और बंदा मिलता है, फिर मैं उसे नॉक कर देता हूँ। फिर वहाँ पे एक और बंदा होता है, मैं उसे सीधे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। अब 1v1 का सिचुएशन था, बट एक बंदा मेरे एम से मिस हो जाता है। फिर मैं P90 लेके घुस जाता हूँ, क्योंकि उसे अपनी उसकी नानी याद दिलानी है। फिर मेरे को मिलता है, फिर 2 बंदे को हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ। उसी के साथ हमारा हो जाता है बुइया, और हम इस गेम को भी जीत जाते हैं। उसी के साथ मेरे सारे मिशन कंप्लीट हो जाते हैं, और मेरे को ये वाला टी शर्ट मिल जाता है। फिर मैं इससे एक अच्छा सा परमानेंट बंडल भी बनाने वाला हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना टाइम मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपको भी अपना नाम चाहिए तो कमेंट के अंदर लिख दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लो।